10 मिनट या इससे ज्यादा तक नहीं जुड़ पाए थे। और अब ये इन्होंने एक दो वाक्य बोला है अभी अभी, तब जुड़े हैं बस। हाँ जी, हाँ जी, वो वैसे तो 5-7 मिनट उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब तो हो गया था, बाकी कुछ जुड़ गए थे, बाकी तो कम जुड़े थे या नहीं जुड़ पाए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अब सब या बात तो तो इनको बताओ, ये भक्ति योगी ज्ञान योगी उनकी सबकी तरफ से बताया अलग अलग। हाँ हाँ, ये तो मैंने देखा। ये तो अंत वाले वाक्य मैंने सुने थे। भक्ति योग की दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि वाला निकल गया, ये तो नहीं सुना था। खैर कोई बात, अब इस पे बात ही करते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें अर्जुन के जो प्रश्न हैं, उनमें अंतिम प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस पर कल भी बात हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि जिस दिन में अर्थात भोगों में सारे मनुष्य जागते हैं, वो महात्मा की दृष्टि में रात्रि है। और संसार के लोग जिस तरफ सोए हुए हैं अर्थात परमात्मा तत्व की तरफ से, उसमें वो महात्मा जागता है, चित्त प्रज्ञ जागता है। ये अब इसी का उपसंहार यहाँ पर करते हैं। आज जो 71वां श्लोक है इसमें, और पहले 55वें श्लोक में कामना के त्याग की बात भगवान ने विशेषता से कही थी। उस समय में ये बात साफ साफ आई थी कि जैसे ही मनुष्य कामनाओं का त्याग करता है, वैसे ही उस मनुष्य की परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाती है। उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं इसमें कि कामना, ममता, स्पृहा, अहंकार, इन सब का त्याग होने से मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जो आगे 72वें श्लोक में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करेंगे। तो आज का श्लोक है 71वां। विहाय कामान ये सर्वान पुमांस निष्क्रियः निर्ममो निरहंकार से शांति अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्त्रीहारित, ममतारित और अहंकारित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति को प्राप्त होता है अर्थात जीते जी आनंद में रहता है और अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, और उसका जन्म मरण तो खैर होता ही नहीं। लेकिन बात इतनी सी है कि उसने कामनाओं का त्याग कर दिया। और वास्तव में इन चारों का आपस में संबंध है। कामना है, स्प्रिया है, ममता है, अहंकार है। तो इसमें महाराज जी ने बताया कि शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग और स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग, ये क्रम बताया। पर साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ठीक है। क्योंकि वास्तव में जब शरीर मेरा है, तब फिर अब कामना उत्पन्न होगी कि भाई इसके लिए मकान चाहिए, इसके लिए कपड़े चाहिए, इसके लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो चाहिए चाहिए की शुरुआत जो हो रही है वो ममता से हो रही है। तो इसलिए साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग सुगम है। ममता का त्याग होगा तो फिर अब जब मेरा शरीर ही नहीं है तो मुझे कुछ भी क्यों चाहिए, तो कामना और स्प्रिया दोनों ही गई। और जब ममता, कामना और स्प्रिया गई तो फिर अब
अहंकार कहाँ टिकेगा। इसलिए साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, अर्थात ये शरीर मेरा नहीं है, संसार का है। तो अब संसार जाने शरीर को रखना है कि कैसे रखना है कि नहीं रखना है, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। ये साधक की दृष्टि से सरल पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ शास्त्रीय दृष्टि की बात करी है भगवान ने। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। और महाराज जी बताया करते थे ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। कामना से सूक्ष्म है निर्वाह मात्र की आवश्यकता का अनुभव करना, है दोनों ही कामना ही। कामना स्थूल है और स्प्रिया उससे सूक्ष्म है। तो कि कोई जरूरी नहीं है महल हो चाहे झोपड़ी हो, पर कुछ तो सिर पर चाहिए। और कोई आवश्यक नहीं है कि बड़े अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र हो, लेकिन चाहे मोटा फटा कपड़ा ही हो, पर शरीर ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए। इस तरह से जो शरीर निर्वाह मात्र की जो परवाह रहती है अथवा इच्छा रहती है, ये स्पृहा कहलाती है। महात्मा पुरुष के इसकी कोई परवाह नहीं रहती। शरीर बना रहे तो अच्छा है और नहीं बना रहे तो भी अच्छा है। जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई परवाह नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि महात्मा है वो वस्तुओं का सेवन ही नहीं करता, अर्थात कपड़ा ही नहीं पहनता, भोजन ही नहीं करता, किसी मकान में नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसको इसकी परवाह नहीं है कि उसको ये सब मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। इस तरह उसमें परवाह का अभाव होता है, इसलिए उसको निष्प्रिय कहा गया है। जो बात इसी अध्याय के 25वें श्लोक में प्रजाति यदा कामान से कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान या सर्वान से कही गई। कर्मयोग में कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। कर्मयोग है, इसमें ये विशेष बात है। भक्ति योग में यद्यपि किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें कामना भी है और द्वेष भी है, और फिर भी वो भक्त है। अब द्रौपदी जी का उदाहरण ले लीजिए। द्रौपदी जी के मन में इतना द्वेष है कि दुर्योधन की, दुशासन की छाती का लहू, दुर्योधन की जंगा तोड़नी है और दुशासन की छाती का लहू मुझे मिलना चाहिए, इतना द्वेष है। लेकिन फिर भी भगवान की भक्त है। तो भक्ति में ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन कर्मयोगी के लिए ये नियम लागू होता है कि कर्मयोगी है उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां तो निष्कामता ही तो कर्मयोग का आधार है। जब कामना ही रहती है तो फिर वो निष्काम कर्मयोग होगा ही नहीं, वो सेवा होगी नहीं। इसलिए कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही तो संसार से संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ, शरीर के साथ कोई संबंध रहेगा ही नहीं, तब वो स्थित प्रज्ञ होएगा। जब कामना का त्याग है तो फिर ममता के त्याग की बात कही है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो अपने शरीर की भी ममता नहीं रखता, ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वो वास्तव में पहले मानता रहा, अब मेरी नहीं है, प्रत्युत संसार की है, संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना बेईमानी है। तो ये बेईमानी मिट जाती है
तब फिर वो ममता रहित हो जाता है। यानी संसार की वस्तु है, ये संसार की सेवा में लगानी। ये शरीर मैं न हूं, जब शरीर मेरा नहीं है तो फिर वो शरीर को मैं क्यों मानेगा। तो इसलिए जैसे जैसे मनुष्य कर्मयोग में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको ये अनुभव में आने लगता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि किसी ज्ञान के प्रकाश में दिखते हैं। वो प्रकाश है, वही वास्तव में अपना स्वरूप है। बाकी जो दिख रहा है वो सब दृश्य है। इस तरह से वो निरंकार हो जाता है। और जो ममता, कामना या अहंता से रहित हो जाता है, वो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप कहीं से आता नहीं है, ये कामना, ममता, स्प्रिय, अहंकार से वो ढका हुआ था। जब ये मिट जाते हैं तो स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी को स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव होना कहा है। वास्तव में तो सबके मूल में अहंकार ही है। इसलिए भगवान ने अहंकार त्याग की भी बात कही। तो कहते हैं जब खाली अहंकार छूटने से ही सब छूट जाते हैं तो फिर खाली अहंकार ही कह देते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि इन चारों में कामना है वो सबसे पहले समझ में आती है। इसलिए स्थूल होने के कारण से पहले कामना कही। कामना से सूक्ष्म स्प्रिया है, स्प्रिया से सूक्ष्म ममता है और सबसे सूक्ष्म अहंकार है। इसलिए पहले कामना की बात कही। पर साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग होने से फिर सबका त्याग सरलता से होता है। ये बात महाराज जी ने साधकों के लिए बताई। अब ये तीनों दृष्टियों से अहंता, ममता कैसे छोड़े, इसकी बात महाराज जी बता रहे हैं। कर्मयोग की दृष्टि से तो जो कुछ है सब मिला हुआ है, और मिला हुआ है उसको मेरा मानना बेईमानी है। इसलिए कुछ भी मेरा नहीं है, ये संसार का है, संसार की सेवा में लगाना है। जब मेरा है ही नहीं तो फिर कामना मिटने में कठिनता नहीं होती। जब शरीर मेरा नहीं है तो मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों चाहिए। और जब मेरा कुछ नहीं और मेरा कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर मैंपन कहाँ रहेगा। ये तो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को पकड़ने से ही तो मैंपन है। तो इस तरह से कर्मयोग की दृष्टि से मनुष्य अहंता, ममता से रहित हो जाता है। कामना तो सबसे पहले छोड़ना ही है, क्योंकि कर्मयोग का मूल आधार ही निष्कामता है। तो सांख्य योग की दृष्टि से बताया है कि वास्तव में जो कुछ भी दिखता है वो सबका अभाव है। असतः भाव न विद्यते। तो मैं और हूं में वास्तव में मैं जो है ये मिटने वाला है, परिवर्तनशील है। इसलिए एक हूं जो था वो बिना मैं के है ही रह जाता है। इस प्रकार अपने स्वरूप का अनुभव सांख्य योग की दृष्टि से किस तरह से मनुष्य अहंता, ममता का त्याग कर सकता है, ये बात महाराज जी ने बताई। भक्तियों की दृष्टि से सब कुछ प्रभु का ही है। जो कुछ मैं आज तक अपना मानता था वो वास्तव में परमात्मा का ही है। तो वो इस शरीर को, इस परिवार को जैसा रखना चाहते हैं वैसा रखे। इसलिए उसको किसी प्रकार की कामना भी नहीं होती। जब ममता नहीं है तो कामना नहीं है। जब सब कुछ प्रभु का है तो प्रभु की सेवा में इसको लगाना है। सब कुछ उन्हीं का है, इसलिए ममता गई। और जब सब कुछ उनका ही है तो फिर अहंकार कहाँ रहेगा। इसलिए भक्तियों की दृष्टि से भी मनुष्य अहंता, ममता से रहित हो सकता है। तो अब इसमें कोई खास प्रश्न है तो प्रश्न करिए।
तो डॉक्टर साहब आपने जो द्रौपदी जी का उदाहरण दिया था उसमें फिर ये भक्ति योग वालों को भक्ति का सारा मिल जाता है क्या, इसलिए जैसे उसमें वो आपने कहा ये इसमें छूट है क्या, थोड़ा खुलासा और भक्ति योग में भगवान के साथ जो गहरा अपनापन है ना, वो मूल है। भगवान रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सोवारी है की। भगवान ये देखते ही नहीं कि इसके अंदर अहंकार है कि ममता है कि क्या है क्या नहीं है। ये बस मुझे अपना मानता है। इस बात पे भगवान वो मारवाड़ी समझते हैं।